राजकुमारी की नाक अचानक अजीब तरह से बदलने लगी और कुछ ही मिनटों में वह हैरान कर देने वाली तरह से करीब 100 मीटर लंबी हो गई। मगर ये तो बस शुरुआत थी। उसकी नाक खिड़की से बाहर निकलकर सीधी सड़कों पर फैलने लगी। रास्ते से गुजरने वाले लोग वहीं ठिठक कर रुक गए। ऐसा अजीब मंजर देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। खुद राजकुमारी भी सदमे में थी, क्योंकि उसकी नाक रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, बल्कि लगातार और लंबी होती जा रही थी। देखते ही देखते वह सीमा पार करती हुई आर्कटिक के बर्फीले इलाकों तक पहुंच गई। वहां की जमा देने वाली ठंडी हवा से राजकुमारी को तुरंत जोर की सर्दी लग गई। जब उसकी नाक एक छोटे से गांव के ऊपर से गुजरी तो एक किसान ने उसे देखकर उसे किसी विशाल अजगर समझ लिया। बिना एक पल सोचे उसने उबलते पानी से भरा बर्तन उठाया और उस पर उड़ेल दिया। राजकुमारी दर्द से जोर से चीख उठी, क्योंकि गर्म पानी की जलन उसे बुरी तरह महसूस हो रही थी। लेकिन इसके बावजूद उसकी नाक आगे बढ़ती ही चली गई। वह समुद्र के पार तक फैल गई, जहाँ किनारे पर खेल रहे दो छोटे लड़के उसे देखकर हैरान रह गए। उसे लगा जैसे कोई अजीब सा समुद्री जीव है। उसने तुरंत एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से उसकी तरफ फेंक दिया। पत्थर सीधा नाक की नोक पर लगा और उछलकर समुद्र में जा गिरा। उधर राजकुमारी हांफते हुए सांस लेने की कोशिश कर रही थी, जैसे उसका दम घुट रहा हो। किसी को पता नहीं चला कि इसमें कितना वक्त बीत गया, लेकिन आखिरकार उसकी नाक एक पड़ोसी देश तक पहुंच गई। अच्छी बात यह थी कि शाही सलाहकारों ने पहले ही वहां के लोगों को खबर दे दी थी, इसलिए सब लोग इस अजीबोगरीब आगमन के लिए तैयार थे। लोग अपने सबसे बेहतरीन कपड़े पहनकर बेसब्री से इस नजारे का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वह विशाल नाक शहर के बीचों बीच पहुंची, भीड़ जोर जोर से जयकार करने लगी। सैनिकों ने बड़े संभल कर उस नाक को ऊपर उठाया और पूरे सम्मान के साथ उसे राजधानी की तरफ ले जाने लगे। जब वह राजमहल पहुंची तो खुद राजा आगे बढ़ा। उसके हाथ में दोस्ती का एक खास पदक था। बिना हिचकिचाए उसने वह पदक सीधे राजकुमारी की नाक पर लगा दिया।